अंडाफोड़ यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि सच का सामना आपसे कराया जाए, सच बात आपको बताई जाए। आज हम आपको बता रहे हैं पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों की काली करतूत, जिसके कारण एक परिवार न केवल व्यावसायिक रूप से परेशान हो रहा है बल्कि उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। इटारसी नागपुर नेशनल हाईवे पर एक रेल लाइन बिछा रही है जो जुझारपुर से लेकर के जबलपुर रेलखंड में मिलेगी। पथरोटा में पुरानी प्लाईवुड फैक्ट्री के बिल्कुल सामने एक पीताम्बर गैरेज है। यहाँ पर मारुति का ये अधिकृत गैरेज है। इस जमीन का अधिग्रहण पश्चिम मध्य रेलवे ने किया। मुआवजा जमीन का कुल दिया 39 लाख रुपए। और मेरे पीछे की ओर जो निर्माण कार्य देख रहे हैं, शेड बने हुए हैं जिसमें गाड़ियाँ सुधरती हैं, इसका एक भी रुपया नहीं दिया, उस अवार्ड में पारित भी नहीं किया। ये जमीन कमर्शियल डाइवर्सन वाली जमीन है। लगभग 3 करोड़ रुपया तो इसका केवल जमीन का ही मिलना था, और जो शेड बना हुआ है उसका करीब 1.5 करोड़ रुपया मिलना था। परंतु पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों ने और इटारसी के उस समय के तत्कालिक प्रशासन ने, जो एसडीएम थे, उन्होंने ये गौर ही नहीं किया, मौके का मुआयना ही नहीं किया, ना पटवारी ने ना आरआई ने, कि ये डाइवर्सन की लैंड है, यहाँ पर एक गैरेज काम कर रहा है और उस हिसाब से राशि मिलनी चाहिए। इटारसी बैतूल नेशनल हाईवे 69 पर पीताम्बरा मोटर्स स्थित है। यहाँ से रेलवे एक लाइन डाल रही है पुरानी प्लाईवुड के फैक्ट्री के बाजू से। पीताम्बरा मोटर्स के मालिक को बुरी तरह रेलवे परेशान कर रही है। इसकी काली करतूतें देखिए। रात को रेलवे के ठेकेदार ने पीताम्बरा मोटर्स के सामने मुआवजा दिए बिना किस तरह नाली खोद के पूरे कार्य को अवरुद्ध कर दिया। यह जघन्य अपराध रेलवे के अधिकारियों की सह पर, प्रशासन की सह पर रेलवे के उस ठेकेदार ने किया है जिसको इस लाइन का कार्य मिला है। इटारसी के भोले भाले नागरिकों को, ग्रामीणों को या जिन जिन का भी मुआवजा दिया गया है, उन सबको रेलवे के अधिकारी, ठेकेदार और प्रशासन के लोग परेशान कर रहे हैं। भारी परेशानी के चलते जैसे तैसे वो पीताम्बरा मोटर्स का गैरेज का व्यापारी अपना काम कर तो पा रहा है, लेकिन सामने बड़ा गड्ढा खोद दिया, पूरा कारोबार बंद करा दिया। अब ऐसी स्थिति में आदमी करे तो क्या करे। रेल मंत्री को चाहिए कि इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करें। छोटे छोटे अधिकारी छोटी छोटी बातों पर किस तरह परेशान करते हैं, ये नज़ारा उसी बात का है। मुआवजा दिया नहीं, मुआवजा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। एवार्ड में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का रुपया दर्शाया नहीं गया, केवल ज़मीन का, वो भी कृषि भूमि का दिया गया मुआवजा, जबकि यह ज़मीन डाइवर्टेड थी। करोड़ों रुपया इस ज़मीन का और दुकान जहाँ बनी है, गैरेज जहाँ बना है, उसका मिलना था। परंतु रेलवे के अधिकारियों ने, प्रशासन के लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज किया। कृषि भूमि का पैसा दिया और शेड का पैसा अब बिना अवार्ड के कह रहे हैं कि 52 लाख रुपया ले लो। पैसे के लिए कल भी बैठक अधिकारियों के साथ हुई बीते दिन, परंतु अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। रेलवे के अधिकारियों को चाहिए कि इस मामले में वे एक जाँच कमेटी बैठाएँ और निर्दोष लोगों को जिनकी ज़मीन ली गई है उनको मुआवजा दें। क्या मामला है यहाँ पे खोदी गई सड़क के बाजू से? ये मामला यहाँ कल इसका प्रकरण था डीए साहब के यहाँ, समझौते पे रखा था, तो कल समझौता इनका नहीं हो पाया रेलवे से। तो रातों रात यहाँ पर ये गड्ढा हुआ है। तो हमें और सिविल में भी इनका एक मामला चल रहा है कि इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन है उसको अधिग्रहण नहीं किया हुआ है, और ये चाह रहे हैं कि बिना अधिग्रहण के ही पैसा ले ले। मात्र 52 लाख रुपये देने को है, जबकि इसकी हम कह रहे हैं कि इसका वो आप अवार्ड पारित कर दें, लेकिन ये तैयार नहीं है उसके लिए। और ये अब इस प्रकार की हो रही है। भूमि स्वामी कौन है? भूमि स्वामी इसमें उमाकांत मालवी है, और जिसका जो माने यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, माने जो जिनकी संस्थान है वो है, इनके भाई है वो नवीन कुमार मालवी। किन कारणों से खोदा गया है कुछ ये चाह रहे कि ये परेशान हो गए, ये यहाँ पर छोड़ दें कब्जा छोड़ दें अपना। कौन लोग से छुड़वाना चाहते हैं कब्जा? नवीन कुमार मालवी का वो है, क्या बोलते हैं, संस्थान है ये पीताम्बरा मोटर। तो इसका इन्होंने अधिग्रहण नहीं किया है। कौन कर रहा है ये सब? ये रेलवे का है मैटर। कोई अधिकारी या कोई विभाग? अधिकारी कह नहीं सकते, क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं इस बात के लिए कि उन्होंने नहीं खोदा ये गड्ढा। कब हुआ ये गड्ढा? कब हुआ? कब देखा आप लोगों ने? रात में किया, देखा किसी ने नहीं है। रात में करके चले गए। ये लोहे के कॉलम वगैरह बन रखे, ये कब आए? रेलवे का काम है। इनकार करे, बोले हमने नहीं किया, पर हमें ऐसा शक है कि ये सब उन्होंने किया परेशान करने के लिए। इस पर FIR की भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
जो अवार्ड पारित किया जिला प्रशासन के अधिकारियों ने, उसमें इस पे बने हुए निर्माण कार्यों का लिखा ही नहीं। पिछले 3 दिनों में अधिकारी बार बार दबाव डाल रहे हैं, न्यायालय के समक्ष भी इनकी बैठकें हुई हैं समझौते की, परंतु कोई हल नहीं निकल रहा है। पीड़ित पक्ष जो पीताम्बर मोटर गैरेज वाले हैं वो ये चाहते हैं कि उसी अवार्ड में इनके निर्माण कार्य को जोड़ा जाए, परंतु रेलवे कहती है कि ऊपर से आप 52 लाख रुपए ले लीजिए, वो अवार्ड में नहीं जुड़ेगा। पीताम्बरा मोटर गैरेज के जो संचालक हैं वो साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि यदि रेलवे ने और जिले के अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी तो ये निश्चित मान के चलें कि हमारा पूरा का पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। मैं शिवकांत मालवीय, ये मारुति एतराज सर्विस सेंटर चलाता हूँ। यहाँ पे ये अधिग्रहण हो गया है, रेलवे ने अधिग्रहण किया है, जिसका मुझे ये लाइन जजारपुर से जबलपुर लाइन में मिल रही है बाईपास। इस अधिग्रहण में मुझे ज़मीन लैंड का पैसा 39 लाख रुपए दिया है, जिसका कमर्शियल रेट के हिसाब से 3 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। इसमें मेरा जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर है उसका आप मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया है। कल मीटिंग हुई थी होशंगाबाद में, जिसमें मुझे 52 लाख रुपए ये देने का पेशकश कर रहे थे, लेकिन उसको अवार्ड में पारित नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने मना किया कि मुझे अवार्ड में लीगल रूप में वो दिया जाए, भले पैसे नहीं दिए जाए, अवार्ड पारित करिए। तो वहाँ से आ गए। उसके बाद शुक्रवार नाइट में मेरे वर्कशॉप के सामने 3 फीट चौड़ी 4 फीट गहरी नाली खोद दी गई, जिसमें मैं ना अंदर आ सकता हूँ ना बाहर जा सकता हूँ। ये सब रेलवे द्वारा किया गया है, लेकिन कोई जवाबदारी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। इसके कारण मेरा बिजनेस पूरा बंद हो गया है। इस स्थिति में मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँगा। रेलवे के निचले स्तर के अधिकारी या बड़े स्तर के अधिकारी जो पश्चिम मध्य रेलवे में बैठे हुए हैं, उनको इस मामले की नए सिरे से जांच करानी चाहिए कि भू अर्जन के मामले में जिनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं उनको परेशान क्यों किया जा रहा है, जमीनों के अधिग्रहण में सोतेलापन क्यों किया जा रहा है, जमीन के अधिग्रहण में पर्याप्त राशि क्यों नहीं दी जा रही है। जब अवार्ड पारित किया तो कंस्ट्रक्शन क्यों भूल गए, जब डायवर्सन की हुई जमीन थी तो कृषि का पैसा क्यों दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की ना इच्छा है ना रेल मंत्री की इच्छा है, लेकिन जो अधिकारी इन काली करतूतों में फंसे हुए हैं उनको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। साथियों, ये बहुत गंभीर मामला है। रेलवे के, जबलपुर के, मुंबई के, दिल्ली के सारे अधिकारी इस बात को समझ लें कि किसानों की जमीन हो या व्यापारी की हो या आम उपभोक्ता की जमीन हो, यदि आप अधिग्रहण कर रहे हैं और वो डाइवर्टेड है तो डाइवर्टेड का पैसा दीजिए, कृषि की है तो कृषि का दीजिए। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं जिस जगह खड़े होकर के, इस परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिला प्रशासन ने और रेलवे के अधिकारियों ने अगर इनकी नहीं सुनी और ये मौत के मुंह में चले गए तो जवाबदार कौन होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे का प्रशासन, चाहे जबलपुर जोन के महाप्रबंधक हो, चाहे भोपाल के डीआरएम हो, चाहे नागपुर मंडल के डीआरएम हो या महाप्रबंधक हो जो लगते हैं उस जोन के, जो भी हो, इनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। प्रमोद पगारे, भांडाफोड़, यूट्यूब न्यूज़ चैनल इटारसी।